नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारी चैनल पर। आज देश विदेश के समाचार में आज की सबसे बड़ी खबरें भारत और दुनिया से जानते हैं जल्दी से। मुख्य समाचार। भारत चीन फिर से शुरू होगी सीधी उड़ानें। भारत और चीन ने तय किया कि 5 साल बाद वे सीधी वाणिज्य उड़ानें फिर से शुरू करेंगे। यह कदम राजनीतिक तनाव और कोविड कालीन बंदिशों के बाद संबंधों को समान करने की दिशा में देखा जा रहा है। उम्मीद है कि अक्टूबर के अंत तक इन उड़ानों को संचालन शुरू हो जाएगा। इसमें व्यापार, यात्रा और लोगों को संपर्क में बढ़ावा मिलेगा। आरबीआई और भारत की आर्थिक स्थिति मजबूती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों का होने के बावजूद आर्थिक दबावों को झेलने की स्थिति में है। उन्होंने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। विदेशी मुद्रा भंडार, सीमित चालू खाता घाटा और कम मुद्रास्फीति इसके प्रमाण हैं। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने निवेश और पूंजी व्यय बढ़ाने का बजट पेश किया, जिसमें वृहद आर्थिक गतिविधि को सहारा मिलेगा। हालांकि अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर बढ़ाए गए शुल्क टैरिफ को लेकर चुनौतियां बनी हुई है। इन विरोधाभासी दबावों के बीच सरकार और आरबीआई सावधानीपूर्वक नीतियां तैयार कर रहे हैं। तालिबान मंत्री की यात्रा भारत संभव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अस्थायी रूप से तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पर लगाई गई यात्रा प्रतिबंध को हटा दिया गया है। उन्होंने भारत की यात्रा करने की अनुमति मिल सकती है। तालिबान और भारत बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है। यह दौरा अक्टूबर 9 और 16 के बीच संभव हो सकता है। भारत और तालिबान बातचीत में व्यापार, कूटनीति और मानवीय मामलों पर फोकस करेंगे। हालांकि भारत ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारतीय कंपनी एचएएल को टीईजेएस लाइट कवरेज एयरक्राफ्ट के लिए चौथा जीई इंजन प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही एक बड़े ऑर्डर की संभावना अक्टूबर में लगभग $1 बिलियन की मानी जा रही है। यह कदम भारत की रक्षा क्षमता को मजबूती देगा और देश को वायु बल को आधुनिक बनाने में योगदान करेगा। भारत को आईएसएसए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समापन। भारत को इंटरनेशनल सोसाइटी सिक्योरिटी एसोसिएशन आईएसएसए द्वारा 2025 का पुरस्कार मिला है। पिछले 10 सालों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज भारत को 19% से बढ़कर 64% तक पहुंची है। यह उपलब्धि यह दर्शाती है कि देश सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूती देने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। - 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप भारत और श्रीलंका के मेजबानी हो रहा है। खेल के प्रारंभिक चरणों में कई दिलचस्पी मुकाबले हो चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीता। 5 विकेट से जीत हासिल की। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह साल बहुत ही रोमांचक रहा है। कुछ अन्य खबरें इस प्रकार। रूस के प्रधानमंत्री पुतिन ने कहा
कि भारत के आर्थिक वस्तुएं आयात करेंगे ताकि व्यापार असंतुलन ठीक हो सके और उन्होंने अमेरिका की टैरिफ नीतियों की आलोचना की। भारत इस अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा, जिससे चीन की सीमावर्ती नीति में भारत की उपस्थिति को मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। मिलता हूँ फिर इसी तरह एक नए अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखेंगे। नमस्कार।